नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत से है, जहां प्रसूता कंचन कुमारी के ऑपरेशन को लेकर उपजे विवाद में नया मोड़ को लेकर चर्चा चल रही है। पार्षद परमेश्वर पटेल के आरोपों पर ज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा कुमारी ने प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डॉक्टर नेहा ने कहा कि 9 मार्च को कंचन कुमारी का सफल ऑपरेशन हुआ था और मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मरीज की स्थिति पूरी तरह सामान्य थी। अवकाश के दौरान अन्य चिकित्सकों ने भी मरीज की नियमित जांच की और कहीं भी गंभीर स्थिति सामने नहीं आई। शिकायत की टाइमलाइन पर सवाल को लेकर माना जाए तो 15 मार्च को कोलकाता ले जाने के दावे के बावजूद 16 मार्च को बैठन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट विरोधाभास पैदा करती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि बिना तथ्यों की जांच किए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो, अन्यथा वे झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कदम उठाना अनिवार्य हो जाएगा। मैडम, कुछ दिनों पहले एक मामला आया था जिसमें आपके ऊपर जो है तो आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दावा मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ भी था। शिकायत है कि टाइमलाइन पर सवाल, सीटी स्कैन और परिस्थितियों पर उसे संदेह है। बेबुनियाद आरोप आपकी छवि धूमिल करने के लिए लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर के? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने उनका ऑपरेशन 9 तारीख को किया, फिर 10 तारीख को मैं छुट्टी पे चली गई थी। उसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर महेश सर थे, उन्होंने उसको 2 दिन देखा। फिर उसके बाद में महेश सर के घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, वो चले गए। उसके बाद डॉक्टर वंदना और डॉक्टर प्रियंका ने देखा। कहीं भी मरीज़ के बीएचडी में कोई भी दिक्कत नहीं लिखी गई है। इसके अलावा जो है जो उन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि वो 15 तारीख को उनको कलकत्ता लेके गए हैं और यहाँ का जो सिटी स्कैन, यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है वो 16 तारीख की है। अगर 16 तारीख को यहाँ पे थे तो 15 तारीख को वो कलकत्ता कैसे चले गए? और यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी रेक्टस सीट हिमेटोमा का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि वहाँ जो सिटी स्कैन और एमआरआई की जो रिपोर्ट है और अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसमें रेक्टस सीट हिमेटोमा निकला है। तो ये जर्नी के दौरान हो सकती है, एब्डोमिनल वॉल ट्रॉमा के कारण हो सकती है, जो बहुत जर्क लगने के कारण भी हो सकती है। तो ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी को भी हो सकता है, किसी भी सर्जन के द्वारा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन मैंने पूरे नियम को फॉलो करते हुए किया है, पूरे स्टेप वाइज किया है। पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट बिल्कुल ठीक थे, वाइटल्स उनके स्टेबल थे। किसी भी जो जिन डॉक्टरों ने देखा है उनमें कहीं भी किसी ने कुछ ऐसा नोट नहीं डाला है कि पेशेंट की कंडीशन ख़राब है या उसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है या कुछ भी है। और जो हुआ है वो सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी भी पेशेंट के साथ हो सकता है। इसमें मेरे ऑपरेशन करने के ऊपर कि मैंने इंटेंशनली उनका ख़राब ऑपरेशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी, मुझे मतलब मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की हूँ, लेकिन फिर भी जो ऐसा किया जा रहा है उससे मेरी छवि काफ़ी धूमिल हो रही है सारी चीज़ों की वजह से। क्या इस संबंध में आपने अपने वरिष्ठ जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें इस अवगत कराया? जी, मैंने उनके पास में ही कंप्लेन लेटर आया था। उनके कंप्लेन लेटर के बेसिस पे मुझे ये चीज़ पता चला कि मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की गई है। उसके बाद में सर ने छानबीन के लिए संगीता मैडम जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं गायनी की, उन्होंने इसके बेसिस पे सबके बयान भी लिए हैं। हमारे यहाँ इंक्वायरी भी चल रही है कि क्या तथ्य है क्या नहीं है, उन सब के बेसिस पे रिपोर्ट भी आ जाएगी।